हम लोग शुरू करते हैं इन्वायरमेंट। क्लास 7th का चैप्टर फर्स्ट है ये इन्वायरमेंट का। अब देखते हैं, मतलब बिना कुछ ताम झाम के शुरू कर देते हैं। रवि का ऑब्जर्वेशन क्या है? रवि का ऑब्जर्वेशन ये है इन्वायरमेंट को लेकर। आफ्टर रनिंग टू स्कूल फ्रॉम वैकेशन, रवि नोटिस दैट द प्ले ग्राउंड नियर हिज स्कूल वॉज डग अप फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए बिल्डिंग विथ फ्लैट्स। अब देखिए, मतलब एनसीईआरटी कितनी अच्छी बुक है कि ये आपके अगल बगल के एग्जाम्पल से आपको समझा रही है। इस वजह से एनसीईआरटी हम लोग को पढ़ना चाहिए, एकदम समझ में आ जाता है चीज़ें एनसीईआरटी के थ्रू। अब देखिए, रवि आ रहा है दौड़ते दौड़ते वैकेशन से, तो उसको क्या दिखा कि उसके स्कूल के पास क्या है कि एक मतलब गड्ढा वड्ढा खोदा गया है किसकी ताकि बिल्डिंग्स और फ्लैट्स बन सकें। ही फेल्ट सैड एज द प्ले ग्राउंड विच हैड सॉफ्ट ग्रास, मैरी गोल्ड्स एंड बटरफ्लाइज वॉज गॉन फॉर एवर। मतलब उसको दुख हुआ कि वो उस प्ले ग्राउंड में घास थी, मैरी गोल्ड मतलब गेंदे के फूल थे, तितलियाँ उड़ती थी, अब वो सब नहीं रहेंगी। रवि शेयर्ड हिज फीलिंग्स विथ हिज क्लासमेट्स। अब रवि ने अपनी फीलिंग्स को अपने क्लासमेट्स से बताया। अब प्रिंसिपल ने क्या कहा, मतलब असेंबली के दौरान क्या कहा? सी हाउ आवर इन्वायरमेंट इज चेंजिंग, हाईलाइटिंग द इन्वायरमेंटल चेंजेस कास्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। अब हम लोग का, अब देखिए, ये सारे प्रोसीजर से हम लोग को क्या निकल के आता है? डेफिनीशन ऑफ इन्वायरमेंट निकल के आता है। रवि पूछता है व्हाट इज इन्वायरमेंट? टीचर क्या कहते हैं? वाट एवर यू सी इन योर सराउंडिंग्स इज द इन्वायरमेंट। हम जो भी चीज़ें अपनी सराउंडिंग्स में देखते हैं वो क्या है? इन्वायरमेंट है। रवि रिफ्लेक्टेड दैट द स्कूल बिल्डिंग्स, टेबल्स, चेयर्स, रोड्स, फील्ड्स, गार्बेज एंड इवन हिज फ्रेंड्स आर पार्ट ऑफ द इन्वायरमेंट। अब इन सब के डिस्कशन से क्या निकला कि कितने मतलब टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंटल क्रिएशंस। टीचर ने क्या क्लेरिफाई किया? क्रिएटेड बाय नेचर, मतलब इन्वायरमेंट में नेचर द्वारा क्या क्रिएशन है हो सकते हैं, जैसे माउंटेन्स हो गए, रिवर्स हो गए, ट्रीज हो गए, एनिमल्स हो गए। और ह्यूमंस के थ्रू कैसे इन्वायरमेंट में क्या क्या क्रिएशंस हैं, मतलब हैं तो बहुत, लेकिन कुछ एग्जाम्पल्स क्या हैं? रोड्स, कार्स, क्लॉथ्स, बुक्स। अब रीजंस फॉर इन्वायरमेंटल चेंज। अब इन्वायरमेंटल चेंज के क्या क्या रीजंस हैं? ह्यूमन नीड्स एंड एक्टिविटीज आर चेंजिंग द इन्वायरमेंट। अब एग्जाम्पल्स ऑफ modifications: polluting air and water, collecting water in pots, using vessels for food, and building factories. अब एक एक्टिविटी हो रही है यहाँ, मेकिंग ए लिस्ट विथ ए क्लासमेट ऑफ द ऑब्जेक्ट क्रिएटेड बाय नेचर एंड ह्यूमंस। उसमें क्या क्या है? जैसे हो गया रिवर, हो गया माउंटेन्स, हो गया ट्रीज, हो गया एनिमल्स, हो गया है। इसमें मतलब ये सब क्या है? नेचर के थ्रू बनाए गए हैं इन्वायरमेंट में। ह्यूमंस के थ्रू रोड्स, कार्स, क्लॉथ्स, बुक्स। अब कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट क्या क्या है? द इन्वायरमेंट इज मेड अप ऑफ नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन कंपोनेंट्स। अब जैसे नेचुरल कंपोनेंट्स क्या क्या हैं? एयर, जैसे एटमॉस्फेयर, वाटर, हाइड्रोस्फीयर, लैंड, लिथोस्फीयर, लिविंग थिंग्स, बायोस्फीयर। ह्यूमन मेड में क्या क्या है? पार्क्स हैं, ब्रिजेज हैं, रोड्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, ठीक है। अब ह्यूमन कंपोनेंट्स में क्या हैं? जैसे 3 टाइप के इन्वायरमेंट कंपोनेंट्स हैं। कौन कौन से? नेचुरल, ह्यूमन मेड और ह्यूमन कंपोनेंट्स। हम लोग नेचुरल कंपोनेंट्स पढ़ चुके हैं, ह्यूमन मेड कंपोनेंट्स पढ़ चुके हैं। अब ह्यूमन कंपोनेंट्स क्या क्या है? इंडिविजुअल, मतलब खुद ह्यूमन, फैमिली, फिर ह्यूमन फैमिली बनाता है, फिर कम्युनिटी बनाता है, रिलीजन बनाता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बनाता है, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिस्टम्स बनते हैं। ये सब क्या है? ह्यूमन कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। हमारे इन्वायरमेंट में जो ह्यूमन कंपोनेंट्स हैं वो ये हैं। अब इन्वायरमेंट की डिफिनीशन क्या है? मतलब इतना डिस्कशन होने के बाद हम लोग चलते हैं डेफिनेशन की तरफ इन्वायरमेंट के। तो क्या है वो? द प्लेस, पीपल, थिंग्स एंड नेचर दैट सराउंड एनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक, मतलब वो जगह, मतलब सारे लोगों को कंबाइन करके एक लिविंग और मतलब जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को, मतलब जैसे हम लोग को जो सराउंड करता है, और इट इज़ कम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फिनोमिना, वो क्या कहलाता है? इन्वायरमेंट कहलाता है। जैसे हम लोग यहाँ हैं, हमारे अगल बगल जितनी भी चीज़ें हैं वो
लिविंग थिंग्स भी हो सकती है, नॉन लिविंग थिंग्स भी हो सकती है। तो इन सब चीज़ों से जो एक मतलब एक मतलब ये सारी चीज़ें हम लोग के इन्वायरमेंट में आती हैं, ठीक है। अब नेचुरल इन्वायरमेंट क्या होता है, रिफर्स टू बायोटिक एंड मतलब बायोटिक मतलब लिविंग थिंग, जैसे मैं हो गया, कोई भी जो लिविंग थिंग है, जैसे मैं हो गया, कोई जानवर हो गया, या आप हो गए, सारे लोग ये लिविंग थिंग्स हैं। एंड एबायोटिक नॉन लिविंग एलिमेंट्स ऑन अर्थ, जैसे मान लीजिए बिल्डिंग्स हो गई, पहाड़ हो गए, नदी झरने हो गए, गाड़ी हो गई, ये एबायोटिक में आती हैं ऑन अर्थ, ठीक है। बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स, बायोटिक कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, द वर्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जैसे प्लांट एंड एनिमल्स। एबायोटिक कंपोनेंट्स द वर्ड ऑफ नॉन लिविंग एलिमेंट्स, जैसे लैंड, एयर एंड वाटर, ठीक। ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन इन्वायरमेंट, अब इन्वायरमेंट पे ह्यूमन इम्पैक्ट क्या है, ह्यूमन नीड्स एंड एक्टिविटीज आर इंक्रीजिंग डे बाई डे, leading to the modification and sometimes destruction of the natural surroundings, ठीक है। अब एक एक्टिविटी है, क्या है, ऑब्जर्व योर सराउंडिंग्स एंड लिस्ट कंपोनेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट अंडर 3 कैटेगरीज, मतलब अपने अगल बगल को ऑब्जर्व करिए और उनको 3 कैटेगरीज में बांटिए। अब नेचुरल में क्या क्या है, एयर, वाटर, ट्रीज, माउंटेन, सॉइल्स, एनिमल्स, ये लगभग हम लोग के अगल बगल रहते हैं। ह्यूमन मेड में रोड्स, पार्क्स, ब्रिजेस, बिल्डिंग्स, मॉन्यूमेंट्स। अब ह्यूमन में फैमिली, स्कूल, कम्युनिटी, लोकल मार्केट्स और इंडिविजुअल को भी इंक्लूड कर सकते हैं हम लोग। अब नेचुरल इन्वायरमेंट क्या है, नेचुरल इन्वायरमेंट इंक्लूड्स लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब नेचुरल इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग डोमेन्स, मतलब ये डोमेन्स नेचुरल इन्वायरमेंट में रहता है, जैसे लिथोस्फीयर, लैंड हो गया, हाइड्रोस्फीयर, वाटर हो गया, एटमॉस्फेयर, एयर हो गया, बायोस्फीयर हो गया, हम लोग ह्यूमन बींग्स हो गए, ठीक। लिथोस्फीयर सॉलिड क्रस्ट और हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ, मतलब अर्थ का ऊपरी सतह, कंपोज्ड ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स कवर्ड बाय थिन लेयर ऑफ सॉइल, मतलब ये रॉक्स और मिनरल से बना हुआ है, और ये किससे कवर हुआ है, सॉइल से कवर हुआ है। इंक्लूड वेरियस लैंडफॉर्म्स सच एज माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, वैलीज एंड ओशियन फ्लोर्स। क्या क्या ये प्रोवाइड करते हैं, लिथोस्फीयर हम लोग को क्या क्या प्रोवाइड करता है, फॉरेस्ट, ग्रास लैंड फॉर ग्रेजिंग, लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन सेटलमेंट्स, सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ। अब आते हैं हम लोग हाइड्रोस्फीयर पे, द डोमेन ऑफ वाटर विच इंक्लूड्स ऑल वाटर बॉडीज लाइक रिवर्स, लेक्स, सीज, ओशियंस एंड ग्राउंड वाटर, एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। ये जैसे पानी से जो भी रिलेटेड है, जैसे रिवर्स हो गया, लेक्स हो गया, सीज हो गया, ओशियंस हो गया, ग्राउंड वाटर हो गया, ये सब हाइड्रोस्फीयर में आता है, ठीक है। एटमॉस्फेयर में अब आ जाते हैं, बात करते हैं ए थिन लेयर ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ, एक पतली सी लेयर जो अर्थ को सराउंड करती है, हेल्ड बाय द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स, किसके द्वारा ये मतलब वो होता है, हेल्ड होता है, अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू, प्रोटेक्ट्स लाइफ बाय ब्लॉकिंग हार्मफुल सोलर रेडिएशन एंड मेंटेनिंग टेम्परेचर बैलेंस, ये हार्मफुल सोलर रेडिएशन से भी हम लोग को बचाता है और टेम्परेचर बैलेंस भी करता है, ताकि हम लोग जीवित रह सकें, हम लोग कहीं जिंदा ना जल जाए, समझ रहे हैं। अब आता है बायोस्फीयर, ये नैरो जोन वेयर लैंड, वाटर एंड एयर इंटरेक्ट्स टू सपोर्ट लाइफ। अब बायोस्फीयर में क्या है कि एक ऐसा जोन जहाँ हवा, पानी और ज़मीन मिलती है सपोर्ट लाइफ को सपोर्ट करने के लिए, होम टू ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये क्या होता है, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का घर होता है, क्या, बायोस्फीयर। ये तो हम लोग अपना अलग अलग बना लिए हैं, लेकिन प्रकृति ने तो हम लोग को सिर्फ एक ही घर दिया है, वो है हमारी धरती माता। वर्ड ओरिजिन, इन्वायरमेंट कम्स फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड इन्विरोनर मीनिंग नेबरहुड। इन्वायरमेंट ये PYQ में पूछा जा चुका है, इन्वायरमेंट कौन सा शब्द है, फ्रेंच वर्ड है, कौन सा, इन्विरोनर,
इसका मतलब क्या है? नेबरहुड। ठीक, एकदम याद रहेगा ना कि इन्वायरमेंट कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है? फ्रेंच का। कौन सा वर्ड था वो? इन्विरोनर। ठीक, उसका मतलब क्या होता है? नेबरहुड। अब देखिए कोई एक्टिविटी हो रही है यहाँ, एक्टिविटी यूजेज ऑफ लैंड। लुक एट योर सराउंडिंग एंड मेक ए लिस्ट ऑफ हाउ लैंड इज़ यूज्ड इन योर नेबरहुड। मतलब आप अपने अगल बगल देखिए और देखिए कि कैसे ज़मीनों का उपयोग हो रहा है, जैसे बिल्डिंग हाउसेज एंड स्कूल्स, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स, पार्क्स एंड प्लेग्राउंड्स, रोड्स एंड मार्केट्स। अब दूसरी एक्टिविटी क्या है? वाटर यूजेस को लेकर है। मेक ए लिस्ट ऑफ वाटर सोर्सेज यूज्ड एट होम एंड स्कूल। लिस्ट डिफरेंट वेज वाटर इज़ यूज्ड इन डेली लाइफ, जैसे ड्रिंकिंग, कुकिंग, क्लीनिंग, इरिगेशन। रिफ्लेक्ट ऑन एनी इंस्टेंसेज ऑफ वाटर वेस्टेज एंड डिस्कस हाउ टू रिड्यूस इट। ठीक है, मतलब आप डिस्कस कीजिए कि किस तरीके से पानी को बचाया जाए और उसके वेस्टेज को घटाया जाए। ये देखिए एनसीईआरटी मतलब हम लोग को जीवन जीने का तरीका भी बताती है। अब देखिए तीसरा एक्टिविटी क्या है? ऑब्जर्विंग द स्काई। अब आपने मतलब ऊपर स्काई को देखिए और ऑब्जर्व कीजिए। वेदर द डे इज क्लाउडी, सनी, रेनी और फॉगी। मतलब इनमें से कुछ भी है कि नहीं है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। मतलब आप ऑब्जर्व कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, ये तो एक्टिविटी है। ठीक, अब नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूड्स लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स इन कंप्रोमाइज डोमेन बायोस्फीयर। हो लग रहा है कि 2 बार वो हो गया है। 1 मिनट आगे बढ़ जाते हैं, क्या दिक्कत है? अब इससे हम लोग क्या पढ़े हैं? द नेचुरल एनवायरनमेंट इज कंपोज्ड ऑफ 4 इंटरकनेक्टेड डोमेन: लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और बायोस्फीयर। ईच डोमेन प्लेज ए वाइटल रोल इन मेंटेनिंग द लाइफ ऑन अर्थ. Human activities utilizing and sometimes alter these domains, emphasizing the importance of sustainable practices. ठीक, अब आते हैं हम लोग इकोसिस्टम पे। इकोसिस्टम की डिफिनीशन क्या है? एन इकोसिस्टम इज ए सिस्टम फॉर्म्ड बाय द इंट्रैक्शन, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, एन इकोसिस्टम इज ए सिस्टम फॉर्म्ड बाय द इंट्रैक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जैसे प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विथ ईच अदर, मतलब एक दूसरे से मिल के जहाँ इंट्रैक्शन होता है पौधों का, जानवरों का, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, तो वो क्या होता है? हमारा इकोसिस्टम होता है। द फिजिकल केमिकल फैक्टर ऑफ देयर environment. Ecosystems are connected through the transfer of energy and material. जो हम लोग का इकोसिस्टम है वो किससे कनेक्टेड है? ट्रांसफर ऑफ एनर्जी और मटेरियल। जैसे हम क्या करते हैं, मनुष्य क्या करते हैं? मनुष्य खाते हैं गेहूँ चावल या दाल चावल या मतलब कुछ भी, मुर्गा भात, ठीक। और वो पौधे फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना भोजन बनाते हैं। अब वही एनर्जी, उनकी एनर्जी थोड़ा सा हम लोग कंज्यूम कर लेते हैं, फिर हम लोग मान लीजिए मर गए तो हम लोग डीके हो गए तो हमारा न्यूट्रिशन पौधे लेते हैं। ऐसे ही साइकिल चलती रहती है। ये बेसिक है, आगे हम लोग इसको एक एक टर्म को समझा जाएगा। ठीक है, ये तो क्लास 7th है, अभी और भी चीज़ें आने वाली हैं। बायोस्फीयर, बायोस्फीयर क्या है? बायोस्फीयर इज़ द लिविंग वर्ल्ड, जहाँ हम लोग रह रहे हैं। It is a narrow zone where land, water and air interacts to support life. The biosphere consists of the plant and animal kingdoms. या पौधे और बहुत बहुत तरह तरह के जानवर रहते हैं। अब एटमॉस्फेयर का रोल क्या है? एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट द बायोस्फीयर फ्रॉम हार्मफुल सोलर रेज, एक्सट्रीम हीट ऑफ द सन, contains gases, dust and water vapor. Changes in the atmosphere affect the weather and climate. मतलब अगर हम लोग का एटमॉस्फेयर बदला तो कई चीज़ें बदल जाएंगी, उनमें से एक वेदर भी है, क्लाइमेट भी है। ठीक है, हार्मफुल सोलर रेज, बहुत सी बीमारियां होने लगेंगी, कई तरह की चीज़ें होने लगेंगी। इस वजह से हम लोग को एनवायरनमेंट बचाना एकदम ज़रूरी है। पॉन्ड इकोसिस्टम को देखते हैं। पॉन्ड इकोसिस्टम शोज हाउ प्लांट्स, एनिमल्स, वाटर एंड लैंड इंटरेक्ट्स। ठीक, एग्जाम्पल्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिम्स इंक्लूड एक्वेटिक प्लांट्स, जैसे डक्स हो गए, स्वैन्स हो गए, डियर हो गया, कैटल हो गया, फिश हो गया। ठीक, अब स्टोरी एग्जाम्पल देखते हैं।
During an NCC camp, Jesse said, "What a heavy downpour! It reminds me of Kerala's lush green fields and coconut plantation." मतलब ये तो कह रही है, जेसी कह रही है कि व्हाट ए हैवी डाउनपोर, इट रिमाइंड्स मी ऑफ केरलाज लस ग्रीन फील्ड्स एंड कोकोनट प्लांटेशन। ये केरला की कोई जगह को याद कर रही है और उसकी मतलब उसकी खूबसूरती का वर्णन करना चाह रही है। अब हीरा क्या कह रहे हैं, हीरा जी, हीरा फ्रॉम जैसलमेर सेड, वी गेट नो रेन्स हियर, वी ओनली सी कीकर। कीकर क्या होता है, एक डिजर्ट प्लांट है। एंड सैंड एज फार एज द आई कैन सी। अब हीरा अपना दुख बता रहे हैं। हीरा कह रहे हैं कि हम लोग के यहाँ बारिश वारिश होती ही नहीं है, हम लोग जैसलमेर से हैं और हम लोग को एक ही पौधा दिखता है कहीं कहीं, कीकर, और जहाँ जहाँ देखते हैं वहाँ बालू ही बालू है। फिर रवि जी क्या कह रहे हैं, बट यू आल्सो फाइंड कैमल्स। रवि जी कह रहे हैं कि आपको तो कैमल्स भी मिलते हैं। ठीक है, तो देखिए ये इसका कहने का मतलब ये है कि हर जगह अलग अलग स्पीसीज़ मौजूद हैं और हर इन्वायरमेंट में अलग अलग स्पीसीज़ होंगी। अब कीकर क्या है, डिजर्ट प्लांट है, इसके पास ये अपने आप को इस तरीके से बनाया है कि ये कम पानी में भी सर्वाइव कर जाए। ठीक है, अब क्या, इकोसिस्टम, ए सिस्टम फॉर्म्ड बाय इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट कनेक्टेड बाय द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल। इसको एकदम ध्यान दीजिएगा कि इन्वायरमेंट में ट्रांसफर ऑफ एनर्जी और मटेरियल होना जरूरी है। ठीक, अब हम लोग आते हैं इंटरडिपेंडेंस। हाँ, इंटरडिपेंडेंस इन इकोसिस्टम, ऑल लिविंग बींग्स डिपेंड ऑन देयर सराउंडिंग्स। ठीक, मतलब हम लोग एक दूसरे से, अपनी सराउंडिंग से बिल्कुल डिपेंडेंट हैं। जैसे प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस रिलाई ऑन द इमीडिएट इन्वायरमेंट फॉर सर्वाइवल। जैसे पौधे हुए, जानवर हुए, हम मनुष्य हुए, तो हम लोग अपने अगल बगल के इन्वायरमेंट पे ही अपने सर्वाइवल के लिए अपने अगल बगल के इन्वायरमेंट पे ही डिपेंडेंट हैं। दे आर इंटरडिपेंडेंट, फॉर्मिंग ए रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म, बायोटिक कंपोनेंट्स हैं, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, अब इकोसिस्टम, एग्जांपल्स ऑफ इकोसिस्टम क्या क्या हैं, रेन फॉरेस्ट हो गया, ग्रास लैंड्स हो गया, डिजर्ट्स हो गया, माउंटेन्स हो गया, लेक्स हो गया, रिवर्स हो गया, ओशियंस हो गया, पॉन्ड्स हो गया। ठीक है, रवि के टीचर ने क्या किया, डू यू थिंक द पार्क वेयर रवि एंड हिज फ्रेंड्स प्लेड फॉर्म्ड एन इकोसिस्टम। मतलब जहाँ रवि और उसके दोस्त खेल रहे थे वहाँ क्या कोई इकोसिस्टम मतलब फॉर्म हुआ। दिस एम्फसाइज दैट इवन स्मॉल स्पेसेस कैन फंक्शन एज इकोसिस्टम। ये क्या एम्फसाइज करता है कि छोटे छोटे स्पेसेस भी क्या बना सकते हैं, इकोसिस्टम बना सकते हैं। ठीक है, अब ह्यूमन इन्वायरमेंट, ह्यूमन इंटरेक्ट विद देयर इन्वायरमेंट एंड मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग देयर नीड्स, एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन इन्वायरमेंट रिलेशनशिप। अब देखिए, अर्ली ह्यूमन्स लिव्ड ए सिंपल लाइफ एडाप्टिंग टू देयर नेचुरल सराउंडिंग्स, फुलफिल नीड्स बाय हंटिंग, गैदरिंग एंड डिपेंडिंग ऑन नेचर। ठीक, मतलब शिकार विकार करते थे, इधर उधर से खाना वाना बटोरते थे, नेचर से कुछ मिल जाता तो वही खा वा के गुजारा करते थे। उन्हीं लोगों की लाइफ मस्त थी। लेटर डेवलप, उसके बाद जीवन गड़बड़ होना शुरू हुआ जब उन्होंने लर्न टू ग्रो क्रॉप्स एंड डोमेस्टिकेट एनिमल्स, लेड ए सेटल्ड लाइफ। ये सेटल्ड लाइफ क्या है भाई, सेटल्ड लाइफ कुछ तो नहीं है, कहाँ सेटल्ड लाइफ है, वही सही था, पत्थर वत्थर मार के जलाते थे। हाँ, इन्वेंटेड टूल्स लाइक द व्हील, लर्न टू प्रोड्यूस सरप्लस फूड। जब सरप्लस फूड इकट्ठा कर ले फिर क्यों इतना काम दे दिए जीवन में भाई साहब लोग, आप लोग। अब बार्टर सिस्टम क्या हुआ, उसी समय बार्टर सिस्टम को भी इन लोगों ने बनाया। क्या है वो, गुड्स वेयर एक्सचेंज्ड विदाउट द यूज़ ऑफ मनी। मतलब आप मुझे 1 किलो गेहूँ दीजिए, मैं आपको 2 किलो धान दे रहा हूँ बिना पैसे के, तो ये दोनों चीज़ों का एक्सचेंज क्या कहलाया, बार्टर सिस्टम कहलाया। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन फिर आया, इनेबल लार्ज स्केल प्रोडक्शन, फिर मनुष्य भौतिक गतिविधियों में चला गया। इम्प्रूव्ड ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम्स,
इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन फिर आया, मेड कम्युनिकेशन एंड एक्सेस टू नॉलेज ईजियर एंड फास्टर वर्ल्ड वाइड। मतलब जब इतनी जल्दी जल्दी नॉलेज और मतलब ज्ञान व्यान इधर उधर टहलने वहलने लगा, तो तभी तो पेपर पेपर लीक होने शुरू हुए हैं, इतना जल्दी जल्दी ज्ञान इधर उधर हो जा रहा है। बैलेंसिंग ह्यूमन एंड नेचुरल इन्वायरमेंट, अब भाई बैलेंस करना भी ज़रूरी है जब इतनी चीज़ें इधर उधर हो रही थी। तो ए बैलेंस बिटवीन द नेचुरल एंड ह्यूमन इन्वायरमेंट इज नेसेसरी फॉर हारमोनियस लाइफ। शांति से जीवन जीना है और बहुत सुकून से जीना है, तो इन सब चीज़ों के बीच में मतलब नेचुरल और ह्यूमन इन्वायरमेंट में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। पेड़ वेड़ मत काटो भाई, मत काटो। एग्जाम्पल, enjoying juicy watermelons in summer and hot roasted peanuts in winter depends on the season and natural environment। ये जो रोस्टेड पीनट है ना, ये चखने के रूप में इस्तेमाल होता है इन विंटर, बिल्कुल सही है। डिपेंड्स ऑन सीजन्स पे डिपेंड करता है नेचुरल इन्वायरमेंट, ठीक। अभी जैसे स्टोरी एग्जांपल क्या है, नूरी फ्रॉम मिज़ोरम, नूरी जी हैं मिज़ोरम से। वो क्या बात करती हैं, अपने अपने अगल बगल के लश ग्रीन सराउंडिंग्स ऑफ हर प्लेस, वो बताती हैं कि उनके अगल बगल कितनी ग्रीनरी है। अब रवि जी हैं, ये बेचारा क्या बताऊँ मैं इसको। रवि हैज़ अपसेट अबाउट लूजिंग हिज प्लेग्राउंड, रवि एकदम निराश है, हताश है, हाँ, कि वो अपना एक छोटा सा बेचारे का प्लेग्राउंड भी था, वहाँ बिल्डिंग्स बन रही हैं। तो नूरी ने अब उसको बोला कि चलो मिजोरम चलो, घुमा उमा के आते हैं, तुमको दिखा विखा के आते हैं, हाँ, और देखो मिजोरम में कितनी ग्रीनरी है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। द टीचर इंकरेज द स्टूडेंट टू ड्रा लैंडस्केप एंड डिस्क्राइब द पीपल एंड प्लेसेस द विजिट ड्यूरिंग वैकेशन। टीचर ने कहा कि जहाँ जहाँ घूमने जा रहे हो तुम लोग, वहाँ वहाँ का फ़ोटो वोटो बना के लाना, पेंटिंग वेंटिंग बना के लाना, ताकि तुम लोग का क्रिएटिविटी इंक्रीज़ हो। अब एक और एक्टिविटी है, टॉक टू एल्डर्स, कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम एन एल्डरली पर्सन इन योर नेबरहुड अबाउट, मतलब अपने किसी बड़े बुजुर्ग से बात करो और ये इन्फॉर्मेशन बताओ। ट्रीज इन देयर सराउंडिंग व्हेन दे वेर यंग, उनके अगल बगल कितने पेड़ थे जब वो लोग जवान थे। इंडोर एंड आउटडोर गेम्स दे प्लेड, अंदर और बाहर का खेल उन्होंने कितना खेला उनका फेवरेट फ्रूट क्या है, कैसे वो लोग कंफर्टेबल रहते थे गर्मी और सर्दी के दिनों में, ठीक है। और उनकी फाइंडिंग्स को एक बोर्ड पे आप बताइए। ओहो, डू यू नो इन्वायरमेंट डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 5 जून एवरी ईयर, ये बिल्कुल सही है, ये PYQs में आ चुका है, तो इस वजह से आप लोग इसको आंख बंद करके एकदम बताइए, इन्वायरमेंट डे कब सेलिब्रेट होता है, 5 जून को, ठीक है। अब इसमें की टेकअवेज क्या है, इकोसिस्टम्स आर फॉर्म्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स demonstrating interdependence in nature. Humans have evolved from adapting to their surroundings to modifying the environment for their needs. A balance between the natural and human environment is essential for sustainable living। ठीक, अब आते हैं हम लोग मेन चीज़ पे, क्वेश्चन आंसर्स पे। What is an ecosystem? An ecosystem is a system formed by the interaction of all living organisms with each other and with the physical and chemical factors of their environment linked by the transfer of energy and materials। इसको याद रखिएगा कि ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल ज़रूरी है इकोसिस्टम में। व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल इन्वायरमेंट? नेचुरल इन्वायरमेंट क्या है? जैसे तो नेचुरल इन्वायरमेंट वो है जहाँ मतलब वो है जो कंटेन क्या करता है, लैंड मतलब लिथोस्फीयर, वाटर मतलब हाइड्रोस्फीयर, एयर मतलब एटमॉस्फीयर एंड लिविंग ऑर्गेन्स मतलब बायोस्फीयर। व्हाट आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट? द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट आर लैंड, वाटर, एयर एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ह्यूमन मेड कंपोनेंट्स, बिल्डिंग्स हो गए, रॉक्स, रोड्स हो गए, इंडस्ट्रीज हो गए। और ह्यूमन कंपोनेंट्स, कम्युनिटीज़, फैमिली, इंडिविजुअल्स, सोसाइटीज़, ये सब हो गई। अब 4 एग्जांपल बताने हैं आपको ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट के, तो वो हो गए रोड्स, बिल्डिंग्स, पार्क्स और ब्रिजेस। लिथोस्फीयर क्या है? लिथोस्फीयर इज सॉलिड क्रस्ट
are the hard top layer of the earth. It is composed of rocks, minerals and soil से बना हुआ है. It includes landforms like mountains, plateaus and plains. Which are the two major components of the environment? Biotic environment के दो मेजर क्या है? प्लांट और एनिमल्स. What is biosphere? Biosphere क्या है? Biosphere is the narrow zone of the earth where land, water and air interact to support life. It includes all living organisms. ठीक है. Which is not a natural ecosystem. Aquarium नहीं है. Which is not a component of the human environment. Land. What is the human-made environment? Road. What is the threat to the environment? Growing population. बिल्कुल सही है. ये क्वेश्चन आया था PYQ में कि इन्वायरमेंट का थ्रेट क्या है, तो वो है ग्रोइंग पॉपुलेशन. एकदम मतलब बहुत करीब करीब ऑप्शन दिए थे, ऐसा लग रहा था सब कुछ है, लेकिन सटीक क्या है जो NCERT में दिया है. बायोस्फीयर क्या होता है? नैरो जोन वेयर लैंड, वाटर एंड एयर इंटरेक्ट. एटमॉस्फेयर क्या होता है? ब्लैंकेट ऑफ एयर विच सराउंड द अर्थ. हाइड्रोस्फीयर क्या होता है? डोमेन ऑफ अर्थ. इन्वायरमेंट क्या होता है? हमारी सराउंडिंग्स. वाई डज मैन मॉडिफाई हिज इन्वायरमेंट? ह्यूमन मॉडिफाई देयर इन्वायरमेंट टू फुलफिल देयर नीड्स लाइक शेल्टर, फूड, वाटर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर. दे बिल्ड रोड्स, हाउसेज एंड इंडस्ट्रीज टू इम्प्रूव देयर लिविंग कंडीशन. हाउ डू प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन ईच अदर? Plants provide oxygen, food and shelter to animals, while animals help in pollination and dispersal and maintaining ecological balance. This interdependence forms a key part of ecosystem. समझें? अब एक्टिविटी है ये. इमेजिन एन आइडियल इन्वायरमेंट वेयर यू वुड लव टू लिव. मतलब एक आइडियल इन्वायरमेंट का पिक्चर ड्रा कीजिए. खूबसूरत सा. थिंक ऑफ ए क्लीन एंड ग्रीन इन्वायरमेंट विथ फ्रेश एयर. एकदम अच्छी हवाएं चल रही हैं, ये सब इमेजिन कीजिए आप. अब इसमें की फाइंडिंग्स क्या है? इकोसिस्टम, इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग एंड देयर फिजिकल सराउंडिंग्स, उसमें ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी और मिनरल्स या मटेरियल्स हो. नेचुरल एंड ह्यूमन मेड कंपोनेंट टुगेदर मेक अप द इन्वायरमेंट. Balance between human needs and natural ecosystem is essential for sustainable living. तो बस इतना ही था इन्वायरमेंट. ये बहुत बेसिक था, लेकिन आगे चीज़ें, ये बेसिक था और इसमें से कई चीज़ें आई भी हुई हैं, तो कुछ भी इग्नोर नहीं किया जा सकता. तो बिना इग्नोर किए मैं आपको कह रहा हूँ थैंक यू. चलिए चलते हैं. अब अभी कुछ देर बाद दूसरा वीडियो बनाऊँगा. ओके, बाय 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 बाय.